चलते थोड़ा आगे कर लो मेरी दुकान पे। का केस चल रहा था, उदयलाल जी हेमराज जी जोशी है, उनका गबन का केस चल रहा था और अभी भी वर्तमान में जयपुर कोर्ट से, जबलपुर कोर्ट से जमानत पे दिया है ना, ये जमानत पे दिया है। चलो लाला भैया जाके केस की कापी मेरे पास है, आपने तो ये आज की चीज को लेकर यहाँ पे मेरारिया ब्राह्मण समाज 52 श्रेणी 31 कानून को दाखिल में विगत कई साधारण सभाओं के डिसीजन के बाद जुलाई 2025 की साधारण सभा में डिसीजन हुआ था कि आगे जो है समाज में चुनाव कराए जाने हैं। इस बात को लेके 28/12/2025 को भी साधारण सभा हुई और उस साधारण सभा में निर्णय लिया गया कि समाज के चुनाव कराए जाने हैं। समाज में वर्तमान में नया गार्डन भी लिया गया है और गार्डन के 11,000 रुपये और पुरानी दूध लेके चुनाव कराया जाना था। पूरी प्रक्रिया हमारे जो है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री रितेश हिनानी साहब इसके चुनाव अधिकारी बने और प्रक्रिया हमारी विगत सभी प्रोसेस होते हुए आज के दिन हमारा विड्रॉल का दिन है। आज के दिन फॉर्म उठाने का दिन है और अगर पोजीशन बनती है तो 8 फरवरी 2026 को फाइनल चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव को लेकर कोई रोकथाम में लगे थे? चुनाव को लेकर ऐसी कोई रोकथाम का नोटिस हम लोगों को ऐसी जानकारी नहीं है। आपका परिचय? लोकेश मेहता, कार्यकारिणी सदस्य। मेरारिया ब्राह्मण समाज 52 श्रेणी इंदौर, ये हम सब राजस्थान परिवार का एक समाज है इंदौर में, जिसको लेकर जो पूर्व में हमारे चुनाव होते थे 3 साल के लिए, उनको कुछ जो पूर्व में बैठे थे उन्होंने क्या करा कि 5 साल के चुनाव कर दिए, 5 साल के बाद 14 साल के चुनाव कर दिए। 14 साल की प्रक्रिया में अभी तक चुनाव का नाम नहीं लिया। फिर एक तरफ भी हमने उनसे कहा कि साहब चुनाव करो, तो टालते गए, कोरोना भी ले लिया, ये ले लिया, सब ले लिया। फिर इन्होंने 14 साल की प्रक्रिया तक चुनाव करने की इच्छा जाहिर नहीं करी। जब हमने जोर दिया तो साहब चुनाव करेंगे तो पर सदस्य को वोट डालने की 11,000 की पात्रता करिए, 11,000 का पर सदस्य जमा करेगा, एक जमीन पे ली है, जमीन पेटे 11,000 रुपये जमा करेगा तो इनको उस वोट डालने की पात्रता रहेगी। हमारा ये कहना था कि हर गरीब आदमी समाज में हर आदमी सक्षम नहीं होता है और हमारा ये कहना है कि 11,000 की प्रक्रिया नहीं करते हुए उससे मासिकाना शुल्क लिया जाए और वोट डालने की पात्रता की उन्होंने एक सूची लगा रखी है जिससे 7 शब्दों में लिखा हुआ 11,000 रुपये बकाया, उसको वोट डालने की पात्रता नहीं है ना। फिर हमने एक कंप्लेन माननीय कलेक्टर महोदय जी के समक्ष करी थी, उनको पूरा विवरण बताया कि इस तरीके से असंवैधानिक चुनाव समाज में करवाए जा रहे हैं और इस पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर माननीय कलेक्टर महोदय ने और मैं सोसाइटी को भी निर्देशित करा था और उसके बाद उन्होंने फॉर्म एक सोसाइटी ने ये जो नोटिस जारी करा है यहाँ पे, इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने कहा था कि आप इनको ये नहीं मालूम है कि हमारी संस्था पंजीबद्ध है, 12,559 नंबर पंजीयन क्रमांक है, परंतु चुनाव बिना पंजीयन से हो रहे हैं, फॉर्म सोसाइटी की पद्धति से चुनाव नहीं हो रहे हैं। कभी आपने ऑडिट प्रस्तुत नहीं करा, कभी आपने उसको अपने बजट में बताया, कभी आपने उसकी कार्यकारिणी नहीं बताई, तो बिल्कुल ही आठ बीच के काम चल रहा था जिसको हमने उजागर करा। माननीय फॉर्म सोसाइटी के जो पंचायत महोदय हैं उन्होंने यहाँ पे सब विवरण लिखा था। विवरण लिखने के बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि आपको 10 दिन का समय दिया जाता है, आप इसकी जानकारी दें और चुनावी प्रक्रिया को बंद रखे। उन्होंने दिया निर्धारित समय तक चुनावी प्रक्रिया को रोकी जाए, परंतु हद धर्मिता है, इनको लग रहा है कि कुछ नहीं होता है और ये कह रहे हैं कि अभी भी यही बोले मेरे को फॉर्म सोसाइटी क्या होती है, कलेक्टर साहब ने बोल दिया था क्या हो गया। अरे आज पूरी तरह शासन के आदेश की, माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश की अवहेलना की जा रही है, जिसको लेके हम निरंतर आज हमने कोर्ट भी लगी है और कोर्ट में भी इसका फैसला होगा। और एक दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि यही हमारी सहकारी साक्षरता और ये समाज में ये कोषाध्यक्ष पद पे बैठे हुए उदयलाल हेमराज जो कोषाध्यक्ष पद पे बैठे हैं, ये गबन के आरोपी हैं, गबन के।
इन्होंने सीबीआई का, भोपाल में इन पे सीबीआई के केस दर्ज है, इन पे सजा हुई है, और सजा होने के बाद में ये आज भी सहकारी साख संस्था के भी कोषाध्यक्ष और समाज के भी कोषाध्यक्ष। ये बिल्कुल पूरा तरह आपको मैं बताना चाहता हूं कि इनका सरकारी डिपार्टमेंट में कोई भी गबन का आरोपी किसी भी जिम्मेदार पद पर नहीं हो सकता है, पर जिम्मेदार पद में है वो भी जिनने कोष में गबन कर दिया, शासन में जिनने अपनी सर्विस में गबन करा, तुम उनको कोषाध्यक्ष बना रहे हो। अभी वो फड़फड़ा रहे थे, क्यों फड़फड़ा रहे थे कि उन्होंने वो मेरे पे उंगली उठा रहे थे, तो मैंने बोला साहब मैं गबन का आरोपी नहीं हूँ, आप जरा सम्मान से बात कर रहे हो, मैं गबन का आरोपी नहीं हूँ, जब मेरे को आरोप कुछ नहीं बोलना। तो हम तो ये नोटिस लेके आए, माननीय न्यायालय की प्रक्रिया से नोटिस लाए, हमने नोटिस पुटअप करा दिया है, और अब जैसा भी होगा न्यायालय फैसला करेगा, और ये करते हैं तो कायमी करवा के हम मुकदमा कायम करवाएंगे। अरे आप करो ना, हम तो माननीय कलेक्टर महोदय, हम न्यायालय के भरोसे, आप करो, खूब हार पहनो, खूब करो, पर जब तक पंजीयन धर्म सोसाइटी के निर्देशों पर चुनाव नहीं होंगे, आप उस चुनाव को कैसे मानोगे? माननीय कलेक्टर महोदय ने भी कह दिया था चुनाव शून्य माने जाएंगे। आप आगे क्या चाहते हैं, क्या रूपरेखा रहेगी? हम तो चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय धर्म सोसाइटी के तरीके से यह समाज चलेगा। अब वो समय गया जो तुम्हारी हठ धर्मिता चलती थी, वो हठ धर्मिता को नहीं चलने दिया जाए। मैं गिरीश जोशी, सदस्य मेनारिया ब्राह्मण समाज, इंदौर। बहुत बढ़िया।